रीवा में आज विंध्य के नायक कहे जाने वाले श्रीनिवास तिवारी के जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रीयुत शताब्दी पर्व मनाया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति का अनावरण करने के साथ हुआ है, जिस दौरान कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ साथ प्रदेश के कई दिग्गज नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अरे भैया दुआ का किसी का नोकिया का छोटा मोबाइल छूट गया है, किसी का मोबाइल दिया है, कृपया काउंटर पे आके ले ले। बता दें कि श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए कांग्रेस को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी और विरोध के बाद भी स्थानीय प्रशासन से मिली सहमति के बाद आखिरकार आज शताब्दी पर्व के मौके पर प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने प्रतिमा अनावरण को लेकर आई कठिनाइयों का भी जिक्र करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा और अपने वायदे को पूरा करना बताया है। वहीं प्रदेश से आए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं द्वारा श्रीनिवास तिवारी द्वारा किए गए संघर्षों को याद किया गया है। बता दें कि कार्यक्रम में जिले के स्थानीय नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कमलेश्वर पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, चुराहट विधायक अजय सिंह, सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, अमरपाटन विधायक राजेंद्र सिंह, रीवा के सिमरिया विधायक अभय मिश्रा, सिरमौर की पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अरुणा तिवारी सहित कांग्रेस के रीवा जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा और शहर अध्यक्ष अशोक पटेल उपस्थित रहे हैं। राजा साहब हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, अजय सिंह भैया और मूर्ति का लोकार्पण करेंगे, रिमोट दबा रहे हैं। दो व्यक्तियों की प्रेरणा और इस मूर्ति में लगाने में थी, उनका नाम भी लेना बहुत आवश्यक है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे बड़े भाई इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी, जिनका आदेश मैं हमेशा पालन करता हूं, चाहे वो जैसा आदेश मेरे को देंगे, उनके आदेश को पालन करना मेरा दायित्व है। हमारा दोनों का खून का रिश्ता नहीं है, पर उससे भी बढ़ के उन्होंने ये बोला था, महापौरी के चुनाव का रिजल्ट आना था, उन्होंने ये बोला कि क्या क्या कल्पना किए हो, चुनाव तो जीत जाओगे ऐसा लगा। हमने कहा रीवा की जनता ने चुनाव जिताया है और टिकट यहाँ पर अग्रपंक्ति में बैठे हुए हमारे प्रदेश देश के राष्ट्रीय लीडरों ने दिया है। तो पहला काम स्वर्गीय दादा की और स्वर्गीय महाराजा मातर सिंह की प्रतिमा लगाने का। उन्होंने कहा मेरे मन में यही विचार था, तुम इसको करो। अब दूसरे जिनका मैं नाम लेना चाहता हूं वो हम लोग के मार्गदर्शक आदरणीय राहुल भैया, चुनाव जीते हम होटल नई मार्ग में एक सम्मान समारोह हुआ, शपथ नहीं हुआ था।
राहुल भैया ने कहा बाबा बार बार मौका नहीं मिलेगा तुमको, इस मौके को मत जाने देना। और बिंद के दो रत्न हैं, एक स्वर्गीय दादा और दूसरे स्वर्गीय महाराजा मार्कंड जी। उनकी प्रतिमा जरूर लगवाना। हमको उस दिन का भी बात क्या याद है कि जब दादा का अंतिम संस्कार ट्यूनी में हो रहा था, राहुल भैया के बगल में यहाँ के विकास पुरुष ऊर्जावान मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी बैठे। तो राहुल भैया ने कहा कि मंत्री जी बहुत बड़ा नेता चला गया बिंदे से, आपने राजकीय सम्मान नहीं दिया। वो बातें दिल में रख के हमने अपने पार्षदों साथियों से बात किया। हमारे एमआईसी के साथियों ने कहा कि भैया पहली एमआईसी में दोनों प्रतिमाओं का टेंडर कराइए और स्थापित कराइए। आज बड़े विवादों के बाद 10 दिन में ये प्रतिमा स्थापित हुई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस कॉन्ट्रैक्टर टीम को जो रवि मिश्रा जी और नवीन मिश्रा जी ने 10 दिन में इतना सुंदर काम किया। और राहुल भैया, राजा साहब, उमंग भैया, आप ये मूर्ति को देखिएगा और ये यहाँ के जो शिल्पकार हैं, अभी राजा साहब उनका सम्मान कराना है। हमारे देवेंद्र सिंह बावनी ने भी बम बनाया। अभी और भी प्रतिमाएं लगाएंगे, हम मानेंगे नहीं। ये दादा की और महाराजा मार्कंड सिंह की प्रतिमा लगाने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि आने वाली पीढ़ी इनसे कुछ सीखे, भूल न जाए कि कौन थे दादा और कौन थे महाराजा मार्कंड। ये पीढ़ी को सीखना पड़ेगा। आने वाली जनरेशन भूल जाती। एक मौका इस रीवा की जनता ने आप सबके आशीर्वाद से मुझे दिया, मैं उसको मूर्त रूप देने में सफल हुआ। आज मुझे वे भाई, अभी एक प्रतिमा लगनी है जमुना प्रसाद शास्त्री जी की। हमारी एमआईसी ने उसको मंजूरी दे दी। आदरणीय राजा साहब, पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी का जीवन संघर्ष में था। 17 सितंबर 1926 में ग्राम शाहपुर, जिला रीवा में उनका जन्म हुआ। वो उनका ननिहाल था। छात्र जीवन से ही वो राजनीति में बहुत सक्रिय थे। 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। सन 1948 में दरबार कॉलेज रीवा में छात्र संघ के प्रधानमंत्री बने, जो आज ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। सन 1952 के प्रथम आम चुनाव में वो विधायक बने और विंध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र के विधायक बनने का कीर्तिमान स्थापित किया। और सन 1953 में विंध्य प्रदेश की विधानसभा में लगातार 7 घंटे तक जमींदारी उन्मूलन के संबंध में भाषण देके विधायिका के इतिहास में नया अध्याय जोड़ने का काम किया। सन 1972 में मनगवा विधानसभा तथा 1970 में एवं सन 1980 में देवघर विधानसभा क्षेत्र से मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए सदस्य चुने जाने के बाद 1980 में ही मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में दायित्व निभाया और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अनेकों विकास कार्यों के साथ साथ रीवा जिले में स्वर्गीय संजय गांधी जी के नाम से 800 बिस्तर की अस्पताल की स्वीकृति दी। सन 1990 में मध्य प्रदेश विधानसभा में सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित हुए। सन 1993 से 1998 एवं 98 से 2003 तक माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार में सर्वसम्मति से लगातार 10 वर्ष तक विधानसभा अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। जिस दरमियान
भारत गणराज्य के महान करीम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा विधान पीठ की उपाधि से अलंकृत किया गया। स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी ने सदैव गरीब, किसान, मजदूर, वंचित वर्ग की आवाज को मंच दिया। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनकी कार्यप्रणाली पूरे देश में आदर्श मानी गई। वे स्वच्छ राजनीति, मजबूत लोकतंत्र और जन सेवा को जीवन का आधार मानते थे। शिक्षा, स्वावलंबन, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने में उनका विशेष योगदान रहा। बिंदु शिरोमणि श्री श्रीनिवास तिवारी जी का व्यक्तित्व सरल, सादा किंतु दृढ़ था। वे भाषण कला में अद्भुत थे और जनता से सीधे संवाद करते थे। जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि अंत्योदय अंतिम छोर के बैठे व्यक्ति को हम पहचानते हैं, अगर वो अंत्योदय कहीं था तो रीवा में, बलिया में था। उनके दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते। वो अंतिम छोर के बैठे हुए व्यक्ति से पूछते थे कि इनका क्या कार्य है, क्या नहीं है। सन 19 जनवरी 2018 को 51 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया।